हेलो दोस्तों, आज हम उत्तराखंड करंट अफेयर का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जो वीडियो पटवारी और लेखपाल के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। आज हम उत्तराखंड सरकार द्वारा चलाई गई प्रमुख योजनाओं को डिस्कस करेंगे। 2025 की योजनाएं हम डिस्कस करेंगे। पहली है भूतापी ऊर्जा नीति, दूसरा आदर्श संस्कृत ग्राम योजना, गार्गी संस्कृत बालिका छात्रवृत्ति योजना, जल सखी योजना, पिरूल लाओ पैसा पाओ योजना, सीएम नमक पोषण योजना, महिला सारथी योजना। अब हम डिटेल से इनको डिस्कस करेंगे। भूतापी ऊर्जा नीति 2025 क्या है, इसका उद्देश्य क्या है और किसने इसको लागू किया है। इसका उद्देश्य है पर्यावरण अनुकूल और आर्थिक रूप से व्यवहार्य भूतापी संसाधनों की खोज करना। इसको कौन लागू करेंगे? उरेडा और UJVNL मिलकर लागू करेंगे। उरेडा की फुल फॉर्म, उरेडा का जो स्थापना है वो 1 जुलाई 2025 को हुई। इसका फुल फॉर्म है उत्तराखंड रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। हिंदी में कहेंगे उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण, ये इसका फुल फॉर्म है। UJVNL ये 12 फरवरी 2001 को बना था। इसका हिंदी में अर्थ होगा उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये दोनों भूतापी ऊर्जा 2025 को मिलकर लागू करेंगे। इसमें क्या होगा कि जो उत्तराखंड में गर्म कुंड हैं वहाँ से बिजली का उत्पादन किया जाएगा। बिजली उत्पादन गर्म कुंडों से बिजली का उत्पादन करेंगे। फिर है आदर्श संस्कृत ग्राम योजना। इसका शुभारंभ किया है CM धामी ने। कहाँ से किया? देहरादून के भोगपुर से। देहरादून का जो भोगपुर नामक स्थान है वहाँ से CM धामी द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। इस संस्कृत ग्राम में 13 जिलों को संस्कृत ग्राम बनाने का वो प्रस्ताव रखा गया है। वो ज़िले कौन कौन से हैं उसको डिस्कस करेंगे। देहरादून का भोगपुर है, उत्तरकाशी का कोट गांव है, रुद्रप्रयाग का बेंजी गांव है, टिहरी गढ़वाल का मुखेम, हरिद्वार का नूरपुर पंजनहेड़ी, पौड़ी गढ़वाल का गोदा, चमोली का डिम्मर, बागेश्वर से शेरी गांव है, पिथौरागढ़ से उर्ग, नैनीताल से पांडे गांव, चंपावत का खरककार की, अल्मोड़ा से पांडे कोटा और जैंती, और उधम सिंह नगर का नगला तराई क्षेत्र। ये इनको जो है संस्कृत ग्राम बनाया जाएगा। इसका उद्देश्य है संस्कृत भाषा को जन भाषा बनाना और इसका गौरव पुनः स्थापित करना। मतलब इन गाँव में संस्कृत पढ़ाई लिखाई जाएगा और संस्कृत में ही बोलेंगे। इसका संचालन कौन कर रहा है? उत्तराखंड संस्कृत अकादमी और केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय कहाँ है? नई दिल्ली। तीसरा है गार्गी संस्कृत बालिका योजना। संस्कृत 2 बार हो गया।
इसकी शुरुआत उत्तराखंड संस्कृत अकादमी द्वारा की गई है। इसके अंतर्गत जो है सभी वर्गों की छात्राओं को 3012 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति दी जाएगी। इसका उद्देश्य है बालिकाओं को संस्कृत शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना और भाषा के संरक्षण को बढ़ावा देना। फिर है जल सखी योजना। जल सखी योजना लखपति दीदी योजना की तर्ज पर बनाया गया है। लखपति दीदी योजना 2022 की योजना है। इस जल सखी योजना का उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं की आजीविका को बढ़ावा देना। इसके अंतर्गत महिलाएं जो है स्वयं सहायता समूह, जल प्रबंधन, जल आपूर्ति, जल वितरण, राजस्व संग्रह, गुणवत्ता जांच और रखरखाव जैसे कार्यों की जिम्मेदारी संभालेंगे। अब है पिरूल लाओ पैसा पाओ। ये योजना पिथौरागढ़ ज़िले में लागू की गई थी जंगलों की आग को बुझाने के लिए। जंगलों को आग से बचाने के लिए इस योजना का शुभारंभ किया गया था। महिला सारथी योजना, इसकी शुरुआत 8 मार्च 2025 से हुई है। 8 मार्च को हम महिला दिवस मनाते हैं। इसी दिन से इसकी शुरुआत की गई है। इसके लाभार्थी कौन होंगे? जो आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर विधवा और परित्यक्त महिलाएं इसकी लाभार्थी होंगी। इनको कौन कौन सी सुविधाएं दी जाएंगी? वाहन चलाने का निःशुल्क प्रशिक्षण दिया जाएगा और निःशुल्क वाहन उपलब्ध कराए जाएंगे। इसका उद्देश्य है महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त और स्वावलंबी बनाना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।